तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत और स्वागत है एक और एपिसोड देसी मार्केटर्स के। मेरे साथ हैं ललित भाई। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सो हाय गाइस, आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करूंगा। जैसे मैंने बोल दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपका स्वागत करना चाहता हूँ देसी मार्केटर्स के शो में, जहां पर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में और काफी ऐसी नई नई चीजों के बारे में जो डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में आती रहती हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और जो लोग जिसके बारे में काफी जानना चाहते हैं। तो जैन भाई, थोड़ा सा इनको अपने ऑडियंस को बताइए किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं द डिजिटल दीपक इंटर्नशिप प्रोग्राम को, जो डीडीआईपी है। और इसके पीछे खास रीजन है क्योंकि हम दोनों ही डीडीआईपी के ग्रेजुएट्स हैं, बैच 4 के। दोनों ही सर के साथ मतलब इंटरव्यू भी कर चुके हैं, राइट। पर इंटरव्यू के बाद मैंने देखा मेरे इनबॉक्स तो यार फुल होके पड़ी हुई है। मतलब पूछो मत, तो आज अभी तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता हर किसी को। तो मैंने आपके सोचा साथ, हाँ। मेरा भी यार नंबर काफी बार कॉल आती रहती है मेरे को भी आजकल। हाँ, नहीं मेरा तो फेसबुक हाँ, में है। पर स्टिल हाँ। इट्स लाइक मैंने सोचा कि यार हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई करने से अच्छा है क्यों ना एक हम्म, रिव्यू बना ही दिया जाए कि मतलब क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ के, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, हमको कितनी हम्म, बेनिफिट्स मिली और हम्म। क्यों ज्वाइन करना चाहिए और किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये सब भी क्लियर हाँ, होना चाहिए, है कि तो नहीं? जयंत भाई, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बता देता हूँ कि ये एक रॉ अनकट वीडियो है। इसको हमने कोई भी सीन नहीं बनाया है, कुछ पहले से स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। जो भी बातें होंगी वो रैंडमली होंगी, दोनों के पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे हम। जी, तो इसी तरह से। एग्जैक्टली तो ललित भाई, देखो इंटर्नशिप इंटर्नशिप तो बाद में रहती होगी। लोग तो ये भी पूछते हैं कि सच में कैशबैक मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके हम्म, ऊपर भी हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे हम्म, पहले बता देते हैं मतलब बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे आने के। हम्म। वो अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करना वहाँ पे। अगर देखो बेनिफिट्स की बात करी जाए ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप एग्जीक्यूशन करना सीखते हो चीजों को। एग्जैक्टली। जो कि आप कहीं पर अगर फ्री वीडियोस देखकर कर रहे हो या और कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो, तो वहां से यार आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। एग्जीक्यूट करना क्यों सीख पाते हो? क्योंकि आप पे कहीं ना कहीं से एक थोड़ा सा प्रेशर बोल सकता हूँ उसको मैं, आपको परफॉर्म करने का प्रेशर होता है कि आप देखते हो आपके साथ के बंदे भी परफॉर्म कर रहे हैं। और हम्म। आपके उनके जब देखते हो कि साथ के बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी थोड़ी वाई वाई हो रही है, आप देख पा रहे हो अपन को उनको कैशबैक मिल रहा है, तो आप भी चाहते हो यार। एक कैशबैक का क्राइटेरिया तो ऐसा मेन है जिसके लिए आप अपना असाइनमेंट पूरा करना चाहते हो खुद से। क्योंकि एग्जैक्टली। यार अगर आप असाइनमेंट पूरे नहीं करोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ। तब भी ना आपको चांसेस मिलते हैं, आप बार बार उसको करना चाहते हो असाइनमेंट को। तो सबसे मेन बेनिफिट्स तो यही होता है। उसके बाद हम्म। जब मैंने बात करी कम्युनिटी का बेनिफिट्स, जैसे कि हम्म। हमारी कम्युनिटी बन गई है जयंत भाई। तो राइट। यार एक ऐसी कम्युनिटी बन जाती है आपकी जिसपे आप अलग अलग चीजों से बारे में बात कर सकते हो, आप नई नई स्किल्स के बारे में जान सकते हो। क्योंकि यार क्या होता है कि आप एक अकेले इंसान हो, आप हर चीज तो नहीं सीख सकते ना। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली। जब आपके पास एक कम्युनिटी होती है जहां पर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो आप उनसे नई नई बातें सीखते हैं। तो हम्म। इस इंटर्नशिप का एक सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये भी लगा। जयंत भाई, हम्म। आपको क्या क्या बेनिफिट्स लगे इसके अलावा? तो आपने तो लगभग सारे कवर कर ही लिए। इसके अलावा मतलब मैं एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ। तो मैंने ना हम्म, मतलब वो हूँ मतलब कोर्स नया मिलता है ना, लर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, मैं ले लेता हूँ ऐसे। पर वही हम्म, दिक्कत होता है, एक बार खरीद तो लेता हूँ फिर बाद में टाइम नहीं मिलता कि हम्म, यार जॉब का काम होगा, कहीं घर का काम रह हम्म, जाएगा, फिर देखने का भी मन नहीं करेगा। सोचेंगे हम्म, हाँ जब खाते टाइम कुछ डिनर विनर करते टाइम हम्म। देख लिया, ऐसे वाला होता है ना। मतलब सीरियसनेस आती नहीं है। पर यहाँ के यहाँ पैसा टंगा हुआ है भाई, पैसा अपने को चाहिए वापस, है ना। तो उसके लिए तो आपको सीरियसली काम करना ही पड़ता है। और यही है मतलब एग्जीक्यूशन बहुत हार्ड नहीं है। हम्म, एग्जीक्यूशन करना इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट हार्ड, नो वेयर इट्स हार्ड, इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट। बट हम लोग करते नहीं है कि हाँ देख लेंगे। लोग तो ऐसे भी करते हैं भाई, दो चार कोर्स देख के बोलते हैं फेसबुक एड्स के, हम फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट बन गए। हम्म। उनका पहला फेसबुक एड में मतलब फेल हो जाते हैं क्योंकि फेसबुक अपना डैशबोर्ड चेंज कर लेता होगा या फिर कुछ चेंज कर लेता होगा, फिर क्या करेंगे, राइट। ठीक है। तो और यार एक फायदा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमने करी नहीं, इनका सपोर्ट सिस्टम जो है सर का। अरे भाई साहब, जो हाँ। उनकी टीम है ना यार, मतलब जो आपको इजी इजी करती है हर चीज आपके लिए। अगर आपको असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो आपको पूरा असाइनमेंट करके भी बताती एक तरह से कि आपको कैसे हम्म। करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं असाइनमेंट करने के लिए। तो सबसे राइट। बड़ी इजी बात मेरे को लगी कि यहाँ पर कोई फ्रॉड सिस्टम नहीं है कि कोई आपको चाह रहा हो कि आप असाइनमेंट में फेल हो जाए। लोग चाह रहे हैं कि आप असाइनमेंट में पास हो। पास हो। उनकी टीम खुद चाहती है कि आप असाइनमेंट में पास हो। और वो उनकी टीम की ना सबसे बेस्ट बात मैं बोलूं, जो कि यह है कि मतलब आप वो जो अपना हेल्पलाइन ईमेल है जहाँ हम्म, पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस आता है वहाँ पे भेजते हैं, यार बारह हम्म, बारह घंटे के अंदर आपको रिप्लाई भी आ जाता है कि मतलब हम्म, सोचो एक दिन भी आपको वेट नहीं करना पड़ता। आज रात डाल दिया क्वेश्चन, कल सुबह आपका क्लियर। और आई थिंक यार रिप्लाई आने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हो ही जाती है। हाँ। और ऐसा है कि जो कामना मैम ऐसे आके पढ़ाती हैं अपने हम्म। मतलब क्वेश्चन Q&A के वेबिनार्स करती है, और मैं बहुत बार हम्म। तो ऐसा हुआ है कि आई मीन कहीं असाइनमेंट करते करते रुक गए, तब भी हम्म। टेंशन नहीं है कि हाँ कामना का तो वेबिनार है आज, वहाँ पर हम्म। सीख जाएंगे वो। तो इतना अच्छा होता है सपोर्ट सिस्टम, तो हम्म। शायद उनका सपोर्ट का टीम भी एक बड़ा पार्ट है मेरे, हम्म। एटलीस्ट मेरे केस में, कि मतलब सारे कैशबैक्स अप्रूव होने के केस में। तो दूसरी बात है, सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को एक और चीज लगता है जिसके बारे में मैंने बताया नहीं, क्या फॉर एग्जांपल कभी भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई कोर्स खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स खरीद लिया फेसबुक मार्केटिंग सीखने के लिए, पर यहाँ पे ना मेरी एक गलती हो गई काफी, मैंने उसके लिए हाई पैसा पे किया फेसबुक मार्केटिंग पर। मैंने यार सोचते अगर मैं सोचता हूँ कि यार फेसबुक मार्केटिंग मेरे लिए नहीं बनी, मैं इसको इतना अच्छी इजिली नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार मेरे को दूसरा कोर्स खरीदना पड़ेगा किसी और चीज का, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस का या फिर सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन का। पर यहाँ पर क्या होता है, इसका आपको इस इंटर्नशिप में आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा बताया जाता है अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा नहीं हाँ। बोलूंगा मैं, आपको पूरा ही बता दिया जाता है वैसे तो। हाँ, एक पूरी कंप्लीट गाइड दी जाती है हम्म। ताकि आप एक टी शेप मार्केटर की बनने की तरफ कर देख सको, कि आप राइट। हर चीज का कुछ ना कुछ जान सको, ताकि आप राइट। अपना खुद डोमेन चूज कर सको कि आपको किस चीज में बेस्ट बनना है। एग्जैक्टली और यही हाँ। होता है ना कि देखो अभी मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती नहीं है, हम्म। तो उसमें मैं किसी और को ले, जैसे कृष्णा भाई अपने कितने अच्छे हम्म। ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन वो हम्म। कंटेंट में उतना लिख नहीं पाते। हाँ। तो वो उनका टी शेप वही है कि सब सीख लिया, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग सोशल मीडिया में पूरा एक्सपर्ट है। हम्म। तो मेरा केस है, मैं कंटेंट में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। हम्म। आई डोंट नो, बहुत बड़ा भी नहीं हूँ। जैसे ललित भाई आप वेब डिजाइनिंग में हो, आप बहुत बड़े हाँ। हो एक्सपर्ट, वो बता सकता अरे हूँ। तो एनीवेज कि हम लोग अपने अपने टी शर्ट मार्केटर के जर्नी में हम आ हम्म। चुके हैं, और इनफैक्ट हमारे निशेस भी क्लियर है। अभी कल को और भी हम्म। एडवांस काम अपने को मिलेगा तो डरेंगे नहीं हम्म। करने को, है ना। अभी कल को मेरे हम्म। पास कोई आएगा कि हाँ गूगल एड्स करने दो, हालांकि मैं हम्म। खुद नहीं करूंगा, आउटसोर्स भी कर दूंगा, लेकिन मैं जज कर सकता हूँ कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम्म। यू नो। तो वो एक आ जाती है कॉन्फिडेंस। हम्म। तो इतना बात करते हुए ललित भाई, सबसे दूसरा सवाल जो मेरे पास आता है कि मॉड्यूल्स क्या 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 हम्म। सीखेंगे, तो बताइए तो यार आप। पहले ना थोड़ा मॉड्यूल्स बताने से पहले ना थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम का, कि राइट। इंटर्नशिप प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या, ताकि हम्म। लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। तो यार मतलब इंटर्नशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप एंटर करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फी पे करते हो। राइट। ठीक है, इट्स अ फ्री प्रोग्राम, आई वुड से इट्स अ फ्री प्रोग्राम। व्हाई? बिकॉज आप वो सर्टेन अमाउंट जो फी पे करते हो वो आपको हर वीक उसका एक छोटा छोटा अमाउंट आपके पास वापस आता रहता है। हम्म। ठीक है, 12 वीक के अंदर आपके पास वो पूरा अमाउंट वापस आ जाता है, राइट। अगर आप हर असाइनमेंट सबमिट कर देते हो, जो कि राइट। काफी इजी असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक हम्म। है, आप सीख भी रहे हो, आपका पैसा आपके पास वापस भी आ रहा है, और आप पैसा वापस आए इसलिए आप असाइनमेंट कर भी रहे हो, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर पा रहे हो आप। ठीक राइट। है, उसके बाद आती है बोनस वीक्स, हम्म। जहां पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, वो भी फ्री में। हम्म। जो कि कोई प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है राइट। जयंत भाई, और इसके बाद हम इसके मॉड्यूल्स पे आ सकते हैं अब। राइट। और एक बात बताना हाँ। चाहूंगा, मतलब 12 वीक्स में हाँ। सारा कैशबैक नहीं आता, सारा हाँ। कैशबैक आते आते 16 वीक्स हो जाते हाँ। हैं। उसके ऊपर एडिशनल कैशबैक मिलता है अगर आप हाँ। डीमैट में, मतलब डिजिटल मार्केटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में अगुवाल आए हो, या फिर टॉप 100 हम्म। वो जो इंटर्न्स हैं हम्म। उनमें आए हो, तो मतलब हम्म। एक्स्ट्रा जो भी कैशबैक मिलता हाँ। है, मतलब हर बैच के हिसाब से शायद अलग हो सकता है, मुझे इतना हम्म। आइडिया नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जो कैशबैक मिलता है वो एक बड़ी चीज़। आप सोचो हाँ। अपने एरिया में, अपने अगर क्लास में टॉप 10% में आ गए, तो यार आप मतलब प्रॉफिटेबल, आप ज्यादा मतलब कुछ भी आपका फी हाँ। है, जो फीस आप दे रहे हो उतना तो कवर कर ही लिए, उसके ऊपर आपको हाँ। एक्स्ट्रा भी मिल रहा है पैसा। तो आई मीन व्हाई हाँ, नॉट, मतलब मतलब। 12 वीक के बाद आपकी जो फ्री बोनस वीडियोस मिलती रहती हैं आपको, उसमें भी थोड़ा कुछ मिलता रहता है एग्जैक्टली काफी। एग्जैक्टली वही हाँ। होता है। तो हाँ। वो है। तो हम्म। अगर मॉड्यूल्स को देखे जाए, अभी मैं अपने फोन के स्क्रीन में खोला हुआ हूँ पूरा डैशबोर्ड जो है अपना LMS का। तो पहले वीक में हम सीखते हैं सक्सेस हम्म। माइंडसेट, क्योंकि यार माइंडसेट तो जरूरी है ही। अब कुछ भी करने जाओ, अगर आपका माइंडसेट नहीं है, हाँ। आप मतलब सिर्फ एक क्या बोलते हैं कंज्यूमर के माइंडसेट से चलोगे अगर बिजनेस करने, तो यार आप तो घाटे में ही जाओगे। हम्म। तो वो बिजनेस का माइंडसेट, वो सक्सेस का माइंडसेट अपने में फिक्स होता है। और मैं तो कहूंगा यार सबसे बेस्ट वीडियो था ये पूरे 16 वीक्स में, मतलब यही एक माइंडसेट की वीडियो होती है। मतलब आप इमेजिन करो कि आप कहीं पे भाग रहे हो, सामने दीवार है, टकरा रहे हो, माइंडसेट मतलब ऐसा बोलता है, आप दीवार को ही तोड़ के भाग जाते हो ना, हम्म। वो वॉल ब्रेक कर देते हो। तो वो हाँ, पुश देती है वीडियो, तो मेरे लिए अगर तो मैं ना बेस्ट है। उस वीडियो की बात करूं यार, मेरे को वो बेस्ट वीडियो लगती है। मैं उसका मैं हम्म। रीजन बताऊं क्यों लेती लगती है, क्योंकि यार हम्म। जब क्या बात करते हैं माइंडसेट की बात करते हैं ना, जब बुक्स की रीडिंग की बात करते हैं, सबसे जो मेन एम होता है बुक्स पढ़ने का वो होता है माइंडसेट बनाना। एग्जैक्टली। हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में माइंडसेट बनाना चाहते हो ना, तो आपको वो एक वीडियो देखनी जरूरी है।
क्योंकि यार वो आपको ना थोड़ा सा प्री प्लान कर देती है सारे सिस्टम से कि क्या होगा, कैसे कैसे आपको स्टेप्स लेने हैं, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, हर चीज आपको बताती है, मतलब आपको ना रियलिटी से फेस करा देती है। वही है ना, मतलब ये देखो, हाँ। ये चीज कोई सिखाता नहीं है, मतलब सबको ही सिखाता है ये कैसे करें, ये कैसे करें, कंटेंट हम्म कैसे लिखे, फेसबुक रन कैसे करें, या सोचना कोई नहीं सिखाते कि हम्म सोचोगे कैसे मार्केटर की जैसे। हम्म आप जॉब के लिए भाग रहे हो, लेकिन आपका माइंडसेट जॉब की तरफ हो गया, वो एक मार्केटर हम्म का माइंडसेट नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का मार्केट मतलब एक माइंडसेट नहीं है। और आप सोचना नहीं जानोगे तो आप एग्जीक्यूशन करना कैसे जानोगे? तो इसलिए आई मीन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो, आई गेस दिस इज नॉट वाज। तो या, और दूसरा वीक है द लॉ ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आप मार्केटिंग की साइकोलॉजी को समझते हो, लोग क्या सोच करके खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं कुछ, कैसे उनको अप्रोच किया जा सकता है, हम्म ये जो साइकोलॉजी है। और इसमें आप इकोनॉमिक्स को समझते हो, कैसे इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है इस हम्म साइकोलॉजी के ऊपर, तो वो सीखते हो वीक 2 में। तीसरे वीक में आप सीखते हो प्रॉफिटेबल नीश अपना कैसे निकाले। आई मीन ऑफ कोर्स आप सब कुछ तो नहीं सेल कर सकते, हम्म पर एक चीज सेल कर सकते हो जो कि प्रॉफिटेबल है, और जैसे यार कि वीक 3 की बात करें ना, अगर ये प्रॉफिटेबल नीश वाला किसी ने फंडा समझ लिया ना, हम्म काफी बंदा यार काफी कुछ कर सकता है। क्योंकि यार अपने को यार, मतलब यार मैं एक चीज में मानता हूँ कि द ओनली मीनिंग ऑफ लाइफ इज द फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ, या इसको बोल सकते हैं द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज द टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आपने हम्म जान लिया कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में, तो आप हम्म। यार काफी कुछ, मतलब मैं बोलूंगा आपने काफी कुछ उखाड़ लिया जीवन में पहली बार में। ललित भाई, आप तो पूरे एग्जिस्टेंशियल सवाल में आ गए। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, अगर आपको हाँ आपका नीश क्लियर नहीं है कि हाँ क्या सर्विसेज आप किसी को प्रोवाइड करोगे और कौन से मार्केट को करोगे, अगर वो क्लियर नहीं है तो आप तो यार भटकते ही रहोगे यार। मैं मतलब हम्म सिर पिटना जैसा हो गया हर जगह, है ना? हाँ और कुछ भी दरवाजा नहीं खोला होगा आपने हम्म वो का। तो ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्कवरिंग ए प्रॉफिटेबल नीश जो है। हम्म और चौथा वीक, जिसमें तो आप तो एक्सपर्ट हो ही हो, क्रिएटिंग ए वर्डप्रेस ब्लॉग। आई मीन दिस इटसेल्फ इज लाइक मोनेटाइजेबल स्किल, राइट? आपने अच्छे से अगर वर्डप्रेस बनाना सीख गया ना, हम्म तो कल को आप अपनी वेब डिजाइन एजेंसी खोल सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो, तो बहुत प्रॉफिटेबल दूसरी नहीं है। बात ना, ये बात करें इस चीज से ना, आप ना अपने जो मॉडल है, आपका जो गोल है, उसको एक शेप दे रहे हो। हम्म हाँ, तो इस वीक वीक पे आते आते आपको लग जाता है कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं। क्यों? हम्म आप जब भी देखते हो ना, आप अपने हाथों से कोई चीज बनाते हो, आपको काफी चीज अच्छी लगती है वो। हाँ, तो इसमें आप ना पहली बार प्रैक्टिकल होते हो कि यार अपनी राइट। वेबसाइट कैसे बनाएं। हम्म तो काफी अपने एग्जैक्टली। आइडियाज को शेप देने के लिए काफी अच्छा मैं बोलूंगा, इस वीडियो को हर किसी को देखना चाहिए। और आपने एक लेवल ग्राउंड पे आ जाते हो। अभी हम्म आपके पास वेबसाइट है, तो यार हम्म सोचो वर्डप्रेस में आप Amazon जैसी भी वेबसाइट बना सकते हो। हालांकि नॉट हम्म दैट पावरफुल, बट यू कैन मेक, राइट? आप हम्म कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में पूरी डोरी है, आप कुछ भी हम्म फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हो। तो हम्म बेसिकली एक पावर सा आ जाता है आपके हाथ में हम्म करने के लिए, राइट? तो वही बात है। और पांचवें वीक में तो यार कंटेंट मार्केटिंग की बात आ जाए, हाउ टू बिकम द किंग ऑफ कंटेंट। आपका फेवरेट। यार अब वही तो है, मतलब अभी सोचो, आप कोई भी परचेज डिसीजन लेते हो, लेट्स से आप अमेजोन हाँ पे चले गए फोन खरीदना, यार उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? किसी एक कंटेंट मार्केटर का खून पसीना उसमें लगा होगा उसको बनाने के लिए, राइट? वो इतना अच्छा कंटेंट हम्म बनाए, इसलिए आज आप खरीद रहे हो। हम्म ठीक है, तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस कंटेंट। आप क्या लिखते हो, क्या मैसेज डिलीवर करते हो, ये सीखना भी बहुत जरूरी है। आई मीन ये क्लियर नहीं है तो यार कुछ क्लियर नहीं है। अरे कंटेंट की बात कर ही रहे हैं ना, तो कुछ सब लोग जानते हैं यार, कंटेंट अपने जीवन में बचपन से, जब से हम पैदा हुए थे ना, तब से है। एग्जैक्टली। क्योंकि यार जब नहीं आप छोटे हो गए, आपने अपने पेरेंट्स को अखबार पढ़ते हुए देखा होगा, उसमें भी एक कंटेंट है, उसके भी कॉपी राइटर्स होते थे लिखने के लिए। हाँ, आज के जमाने में अगर वीडियोस बन रही है ना, उसके लिए कॉपी राइटर्स होते हैं जो उसके कंटेंट लिखते हैं वीडियोस के लिए। वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखते हैं, हाँ। हाँ मैंने हालांकि हाँ, वो तो भी यार किया हुआ कंटेंट, है हाँ। कभी। तो Right. कंटेंट लिखना भी काफी अच्छी स्किल है यार एक। हाँ जी, हाँ। हम्म अनडाउटेडली कंटेंट इज लाइक द, बोलते हैं ना, किंग, किंगडम, क्वीन, जो भी है वो है भाई, टॉप। कंटेंट है। हाँ। और आई थिंक छठा वीक जो है वो सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग है। आई मीन सोशल मीडिया से ज्यादा मेरे को फेवरेट लगा नेटवर्किंग। आई मीन दिस वाज द लाइफ चेंजिंग वीक और द हाँ करियर चेंजिंग वीक फॉर मी, जिसमें पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग का जो महत्व है, जो हाँ, वो पता चल गया। इस वीक ने ना अपने में दिमाग के यार पर्दे खोल दिए थे। हाँ, हाँ, जो मतलब जो ट्रेडिशनल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो क्यों अलग है इस चीज से जो सर सिखाते हैं। एग्जैक्टली। सर ने जो सिखाया ना, बिल्कुल पर्दे खोल दिए कि आप किस चीज पर फोकस करना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, और आई हमें थिंक पूरा डिटेल्स में तो नहीं बता आई सकते थिंक अभी इन मैं एक वीडियोस के डिटेल बारे तो में। बता ही सकता हूँ कि हाँ आई मीन यू बिकम, यू नो, यू ओन द सोशल मीडिया, हाँ नॉट लेट द हाँ सोशल मीडिया ओन यू। ये जो हाँ ये जो चीज सीखने को मिली ना वहां पर कैसे हम्म करेंगे, आई मीन आई थिंक दिस वाज द
बेस्ट थिंग अबाउट दिस, राइट? और नेटवर्किंग तो है ही, मतलब आप अपना नेटवर्क कैसे बनाओ, अपना ट्राइब कैसे बनाओ, और अपना खुद का सोशल मीडिया कैसे बनाओ एक तरह से। एग्जैक्टली। और सोचो अगर सारा कुछ तो अपने को, हम दोनों का जितना भी सक्सेस है, आप फ्रीलांसिंग का हो गया, ई कॉमर्स का हो गया, कुछ भी हो गया यार, जितना भी हमारा सक्सेस है हमारे नेटवर्क से ही आया हुआ है। अगर इस वीक में हम उस टाइम नेटवर्क नहीं बनाते तो आई गेस, आई मीन दूसरे सारे वीक्स तो मतलब उतना वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास कंटेंट था और नेटवर्क था, तो वी वर गोइंग फॉरवर्ड। और आई थिंक द मॉड्यूल्स भी जो टाइमलाइन से बनाए हुए हैं, आई मीन दिस परफेक्ट टाइम पे कंटेंट आता है, परफेक्ट टाइम पे आपको सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सीखने मिलता है, राइट? और इसके बाद आता है लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग। तो बताओ आपका फायदा हुआ? मुझे पता है इसमें तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिला है। यार देखो यार, लीड जनरेशन की बात की ना, इससे पहले मेरे को नहीं पता था कि लोगों की ईमेल्स कैसे फाइंड करने हैं अच्छी तरह से, कैसे टारगेटेड लीड्स निकालनी है, कैसे अपने काम को शॉर्टकट करना है मेन। हाँ, तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया था सर के द्वारा कि आप अपने प्रोसेस को कैसे स्लो कर सकते हो और उसी चीज में उसको अपना जो टाइम है उसको फास्ट कर सकते हो। मतलब छोटे से टाइम में आप काफी सारे लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे लीड जनरेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की तरह, कैसे कैसे इसके टूल्स होते हैं जो आपको लीड जनरेशन में हेल्प करते हैं। एग्जैक्ट, और कैसे करना है जनरेशन, कैसे हाँ, अप्रोच करना है। आई थिंक मेरा पहला जॉब तो इसी के बाद ही लग गया था, और पहले क्लाइंट्स तो यहीं पे आ गए थे, मतलब इसी हाँ, तो वीक के इसी बाद। की तो बात करते हैं यहाँ पे सर, आपको एग्जीक्यूशन बताते हैं कि एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर वो हम चीज हम एग्जीक्यूट नहीं करते, आई डोंट थिंक कि यार हमको इतना फ्रीलांसिंग के लिए ऑफर आए होते हैं ना, या फिर जॉब ऑफर्स आए होते। एग्जैक्टली। और इसमें हमने वो किया ना, वो जो बैरियर है, जो कि हम सोचते हैं कि यार हमारे ईमेल को कोई रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अरे रिजेक्शन तो होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? और आई मीन व्हाट कैन बी बेटर, हमने भेजा 10 में से 2 भी कॉल अगर यस आ गए, या फिर 100 में से भी 2 कॉल यस आ गए, तो सोचो। ठीक है, अब अभी लोग क्या सोचे, मेरे दिमाग में ये चल रहा था तब जब मैंने ये वीडियो देख रहा था ना, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार इंडिया में लाखों, 10 लाख, टेंस ऑफ लैक्स ऑफ बिजनेसमैन आर देयर एंड यू नीड जस्ट वन जॉब। एक जॉब चाहिए, इतने सारे बंदे हैं, क्या आप किसी के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमको तो पता ही है, हम एक लेवल पे आ गए हैं, अभी हम बिगिनर नहीं है, हम अभी एक इंटरमीडिएट हैं, तो डेफिनेटली वी आर प्रिटी अफोर्डेबल, लाइक जॉबेबल, और क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयबल जो है। ठीक है ना? और ना इसकी एक चीज की और मैं क्लियर कर देता हूँ, लोग काफी बोलते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग खत्म होता जा रहा है, इसका कोई नहीं है। तो यार मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे ना तो काफी ज्यादा है, और उस पर काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने वो कर रखा है, कब्जा बोल सकता हूँ उसको मैं, कि वही है जो मार्केट संभाल रहा है। क्योंकि यार इसमें अगर नए नए प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सारी कंपनी खाली उसी को हैंडल करती जाएंगी। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि इसको काफी सारे डिजिटल मार्केटर्स चाहिए संभालने के लिए। एग्जैक्टली और वही है कि यहाँ पे इस वाले वीक में तो मेरे दिमाग में जब वो आया था, जब मैंने बताया कि इतने सारे बिजनेसेस हैं जिनको आपने जैसे बताया, इतने सारे डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है, यही सोच के मैंने इतने ईमेल्स किया। मैंने सोचा कि मैं 100 ईमेल भेजूंगा, 100 में से अगर एक बंदा भी राजी होता है, दैट्स गुड, राइट? मेरे को एक ही चाहिए, 100 नहीं तो 1000 भेजेंगे यार। फॉर्चुनेटली 10 ईमेल्स में काम हो गया, वो एक अलग बात है। एंड यू नो दैट्स द रियलिटी। आप सोचते हो कि हाँ मैं फेल होता जाऊंगा, लेकिन अब जब इम्प्लीमेंट करते हो और सडनली सक्सेस मिल जाता है, ऐसा लगता है कि यार रसगुल्ला मिल गया अपने को तो फ्री। मतलब जब ना पहला रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सब्जेक्ट में टॉप कर जाते हो, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप खुद ही सोचते हो यार पढ़ना चाहिए यार, ताकि अगले टेस्ट में टॉप कर सके। तो यार एक प्रोसेस होता है, इसको समझना जरूरी है। एग्जैक्टली और इसके बाद आता है मास्टरिंग फेसबुक एड्स, जो कि वीक 8 में है। ये आई थिंक यार सबका फेवरेट था एक तरह से वीक। मतलब अगर सारे बच्चों को देखा जाए, जितने भी ग्रुप में स्टूडेंट्स थे, उनका सबका वीक फेवरेट ये था, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग से कितने सारे रिजल्ट्स आते हैं यार किसी भी तो बिजनेस सबसे के ज्यादा लिए। डर रहा था, पता है? आई मीन अभी मैं फेसबुक एड्स चलाता हूँ दूसरों के लिए, अभी मेरे को बिलीव नहीं होता कि 2-4 महीने 6 महीने पहले मेरे को फेसबुक एड्स को कुछ नहीं आता था। और आई थिंक ये भी एक माइंडसेट चेंज करने टाइप का वीडियो था कि आप कैसे, क्यों, मतलब किस टाइप का एड रन करोगे, किस चीज के लिए, वो क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। कैसे अपने कस्टमर्स को टारगेट करोगे, ये सब बताया गया था इस वीडियोस हाँ में। वो सब है। और आई थिंक दिस वाज वन मोर थिंग कि जैसे लोग आजकल, मतलब कहीं भी यूट्यूब पे जाओ यार, जैसे ई कॉमर्स की बात करते हैं, लोग बोलते हैं डे 1 से तुम कन्वर्शन रन करो। यार कन्वर्शन रन करोगे तो मतलब आपके पास ना कोई सोशल प्रूफ होगा, ना कुछ होगा, आप कन्वर्शन एड्स रन कर दोगे तो यार मतलब तब तो हो ही गया यार, मतलब मतलब ना कौन खरीदेगा ऐसा? हाँ, इस हफ्ते में भी ये थोड़ी वो साइकोलॉजी समझाई गई थी फेसबुक एड्स की, हाँ, कैसे लोग क्या देख कस्टमर्स के का, खरीदते हैं। एग्जैक्टली कस्टमर पर्सोना कैसे बिल्ड करना है पूरा, और ये सब बताया गया था। हाँ, और इनफैक्ट मेरे जो क्लाइंट्स मिले थे, मैंने उनके लिए कस्टमर पर्सोना बनाया, फिर एपी एड्स चलाया,
तब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। आई मीन दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट सर्च आउट। और वीक 9 जो है गूगल एड्स, इसमें आप ना सिर्फ गूगल एड्स सीखते हो, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, आई गेस गूगल शॉपिंग, कितने सारे एड्स होते हैं ना गूगल के, सारे सीखते हो। आई मीन दैट वाज अ बिग डील, और राइट? दूसरी बात तो ये ना कि आप हर वीक के साथ सबके बीच में डिफरेंस सीखते जाते हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ये नहीं पता होता फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। हाँ, तो मतलब आप एक छोटी मोटी चीजें भी सीखते जाते हो इन सब चीजों के साथ। और वो भी नहीं, एक और चीज है ना ललित भाई, कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए किस टाइप का एड रन करोगे। हर प्रोडक्ट्स के लिए फेसबुक एड सही नहीं है, हर प्रोडक्ट के लिए गूगल एड सही नहीं है। तो आपको दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल लेना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ काम करेगा उसको लेकर के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इन दोनों वीक्स में, राइट? और इसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई मीन हर कोई जो डिजिटल स्पेस में आना चाहता है एसईओ करता रहता है कि नहीं? मतलब ना एसईओ एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, और आपने अगर एसईओ कर लिया, ढंग से सीख लिया, अपनी वेबसाइट को रैंक करा लिया उससे, तो यार मतलब ना आप पैसे वालों को मात दे सकते हो। एग्जैक्टली यही होता है। मतलब क्यों ब्लॉगर्स इतने ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्यों ब्लॉगर्स एक मतलब देखते देखते साल 2 साल के अंदर कहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मैं ना एसईओ के बेनिफिट्स बता देता हूँ ना इतना इजीली थोड़े से बहुत, कि आपके पास टारगेटेड ऑडियंस आती है, ऑर्गेनिक रीच होती है बिना किसी को पैसे इन्वेस्ट हुए, ट्रैफिक आता है जब आप थोड़ा भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और उससे आप मनी जनरेट करते हो। बस आप लगती है तो आपको मेहनत लगती है और कुछ नहीं, मेहनत, कंसिस्टेंसी और मेहनत लगती है। एसईओ का प्रोसेस तो मतलब कभी खत्म नहीं हो सकता यार, एक तरह से बोलूंगा तो आपको हमेशा एसईओ करते रहना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए। और एसईओ ना लोग बोलते हैं हाँ सिर्फ गूगल होती है, नहीं यार, गूगल नहीं होती, अमेजोन भी एक एसईओ इंजन है, यूट्यूब का भी एसईओ होता है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, आप कुछ भी पकड़ लो, जहां पर भी आपको एक सर्च बार दिखता है, जहां सर्च इंजन है उसको ऑप्टिमाइज करना है आपको, कंटेंट को अपने उसके कोरा लिए। भी करता है यार, कोरा जैसा नेटवर्क भी एक कहीं ना कहीं एक सर्च इंजन जैसा ही काम करता है, कहीं ना कहीं, क्या सर्च इंजन तो है क्वेश्चन आंसर का। हाँ, लेकिन ना आप एक एसईओ को समझ जाओगे ना तो आपके लिए दूसरा एसईओ समझना काफी आसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल के एसईओ को समझ जाते हैं कि गूगल पे एसईओ कैसे करते हैं वेबसाइट्स के लिए इंटरनेट पर, तो आप यूट्यूब के एसईओ को भी थोड़ा बहुत समझ सकते हो आराम से। राइट राइट एग्जैक्टली, मतलब हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एक सर्च इंजन क्यों क्या दिखाना चाहता है, उसके बाद भी, उसके बाद आई मीन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और इसमें भी शायद आपको एक माइंडसेट भी यहाँ पर भी चेंज होती है कि क्या दिखाना चाहते हैं सर्च इंजन एक्चुअल में। बस ऐसे ये नहीं कर दिया कि हाँ कीवर्ड्स डाल दो, चपेट लो, कीवर्ड्स हो गया आपका एसईओ, नहीं ये नहीं है भाई। मतलब पूरा इतना डीप ज्ञान मेरे को तो आज तक नहीं मिला था एसईओ के ऊपर, क्या सोचते। और आई थिंक इस वीडियो के बाद हमारे कुछ आर्टिकल्स रैंक करना स्टार्ट हो गए थे, जब हमने इसकी प्रैक्टिसेस अपने ब्लॉग्स में लगाई थी। मेरे तो हम दोनों, हाँ आज तक आ रहे हम दोनों के आर्टिकल्स टॉप 10 में आ रहे थे। हाँ, आपके द वोग डैडी वाला, और शायद मेरा वो ई-कॉम एलिमेंट में जो रिव्यू किया था मैंने, वो एक, हाँ वो है, राइट। और इसके बाद वाला जो था, जो सबसे माइंड ब्लोइंग वीडियो था, द डीप मार्केटिंग। अरे भाई साहब, उसको ना डिजिटल मार्केटिंग का इंसेप्शन बोल सकता हूँ मैं। हाँ ना, यही तो है, डीप मार्केटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा यार। हाँ, अब क्या कहीं भी खुद, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ये ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन का भी बाप है ये वाला बेसिकली। तो आई मीन, और आई थिंक सिर्फ यही मिलता है ये वाला, और कहीं इतने सारे ईमेल मार्केटिंग कोर्सेज मैंने ज्वाइन कर लिए, लेकिन कहीं भी इस टॉपिक्स में बात नहीं किया जाता। और हिंट के लिए मैं बता दूं कि आप अपने ईमेल को डीप मार्केटिंग के थ्रू ऐसा कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपकी नीश है पब्लिक स्पीकिंग फॉर किड्स, तो किड्स में भी बॉय और गर्ल, तो नॉर्मली क्या होता है ईमेल मार्केटिंग में आप वो सेगमेंटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन डीप मार्केटिंग के थ्रू उनके हॉबीज, उनके जेंडर, इनफैक्ट उनके क्या बोलते हैं उनको, सोशल इंटरेस्ट वगैरह सब, इंटरेस्ट को लेकर के उनको एक कस्टमाइज ईमेल भेज सकते हो। आई मीन इट वाज दैट डीप। मतलब बिना परमिशन लिए उनकी सारी जानकारी लेते जाना एक तरह से, और उनको मैसेज भी उसी हिसाब से देने का। मतलब अभी सोच लो, मेरे को कोई बोलेगा लाइक आई एम ए फेसबुक एड्स एक्सपर्ट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, एंड समबडी टेल्स मी एनीथिंग ऑन माय इंटरेस्ट कि सर वी आर मेकिंग ए कोर्स फॉर फेसबुक एड्स फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस हु हैव ऑलरेडी जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसा ईमेल आएगा मेरे पास, तो डेफिनेटली मैं भी इंटरेस्टेड होऊंगा यार, ये तो मेरे लिए बनी है कोर्स। या जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग कुछ भी खरीद, सॉफ्टवेयर की बात है, कुछ भी बनाओ, है ना। और एक बात ना, अगर आप ये सब चीजें सीख जाते हो ना,
तो आप रेगुलर लाइफ में आप कभी भी किसी ऐप वगैरह पर रजिस्टर करते हो, आपके पास कोई मेल आता है, तो आप समझ जाते हो प्रोसेस हुआ कैसे होगा। हाँ, और मैं तो यार बहुत हाँ खुश हुआ कभी भी किसी के हाँ फनल में एंटर करता हूँ ना, तो हाँ ये बंदा क्या बेच रहा है, मुझे क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। और पहले तो यार वेबिनार्स में जाने से मैं मतलब कतराता था, यार फिर से हाँ। सेल्स पिच कौन सुनेगा। अब तो अभी मजा देख आता है यार अभी सेल्स में। अभी देख बेच के दिखाओ, बेच के हाँ। दिखाओ अब तो ऐसे वाला। और वही है मतलब, आई थिंक इसके बाद जो सेल्स वाला जो वीडियो था, हम्म। उसके बाद से ये माइंडसेट का कैटेगरी चेंज हुआ। द मतलब नेचुरल वे ऑफ सेल्स वाला भी था उसमें। नेचुरल सेल्स बेसिकली, मतलब हाँ। लोग खुद खरीदना चाहेंगे आपको, हम्म आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सेल्स हम्म पिच में, राइट। हम्म तो ये 12वें वीक में जो सेल्स आया था, उसके बाद ही हम्म आई गेस आई एम लाइक, कहीं भी मेरे को कुछ एक वेबिनार मिलता है ना, मैं जाके फटाक हम्म से रजिस्टर कर लेता हूँ। और मतलब आता भी नहीं तो पहले आधे घंटे हम्म तक, जब से सेल्स पिच स्टार्ट होता है तब से एंटर लिया जाता है कि हाँ चलो हम्म भैया अभी इम्प्रेस करो मेरे को। हम्म तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी सेल्स एंड डीप मार्केटिंग, राइट। तो अभी अभी हमारे इसके बाद ये तो मतलब बेसिक्स कवर हो जाते हैं 12 वीक्स में। हम्म इसके बाद जो बोनस वीक्स 4 होते हैं, जहां पे आपके एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। हम्म और सबसे पहला है द पर्सनल ब्रांडिंग। हम्म। पर्सनल ब्रांड, तो ललित भाई आप बताओ, आपने तो काफी फायदा उठाया पर्सनल ब्रांडिंग का, कैसे काम मतलब आया यार वो। ना, पर्सनल ब्रांडिंग से मैंने एक चीज सीखी, अगर आपको कोई मौका दे रहा है किसी स्टेज पर आने का, नॉट स्टेज का मतलब मैंने नहीं, वर्चुअल स्टेज भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पर किसी के आने का, या किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करने का, तो आपको कभी भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि यार पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम हर वीडियो में बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, कि एग्जैक्टली। हाउ अ ब्रांड और अ पर्सनल ब्रांड कैन हेल्प यू टू रन अ बिजनेस। और क्यों पर्सनल ब्रांड्स मतलब हाँ। फाड़ देते हैं बड़े कंपनीज हम्म। की। तो यार उसने उस वीडियो ने अपने को क्लियर कर दिया था कि पर्सनल ब्रांडिंग का प्रोसेस क्या होता है पूरा, व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी एग्जैक्टली। बात, हम जो चीजें सीख रहे थे वो खुद एक पर्सनल ब्रांड से सीख रहे थे, दीपक सर से। हाँ वो भी है। और हम्म इनफैक्ट मैंने ये अपने उसमें इंटरव्यू में बताया था कि आई मीन देयर इज अ बुक, आप लोग को हम्म भी देखना चाहिए, जिसका नाम है डेविड एंड गोलायत, नॉट द हम्म बाइबल, ऑन डेविड एंड गोलायत बाय मैल्कम ग्लैडवेल। आई थिंक बहुत लंबा सा टाइटल है, उसके बाद हम्म मैं नहीं पता, लेकिन टॉपिक ये था, डेविड एंड गोलायत बाय मैल्कम ग्लैडवेल। उसमें उन्होंने बताया है मैल्कम ग्लैडवेल ने कि क्यों छोटे स्टार्टअप्स बड़े कंपनीज की धज्जियां उड़ा देते हैं, और बड़े कंपनीज को हम्म पता भी नहीं चलता कि यार ये हमारे इंडस्ट्री में गैप था जो हम इतने सालों से इग्नोर कर रहे थे। हम्म और यही चीज में मुझे दीपक सर को भी देख के मिला, क्योंकि हम्म इतने सारे कोर्सेज खरीदता रहता हूँ यार हम्म मैं। मतलब उस दिन वो डिजिटल विद्या के देख रहा था, फिर किसी और का अपग्रेड का देख रहा था। तो ये चीज मिसिंग थी, ये छोटी छोटी चीजें जिसमें हम लोग को मतलब क्लैरिटी मिलती है, माइंडसेट वगैरह कोई नहीं सिखा रहा हाँ। था यार। मतलब माइंडसेट चेंज करना कौन सिखाता है। और ना, अगर थोड़ा सा समझना हो ना कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि छोटी ब्रांड्स बड़ी बड़ी ब्रांड्स को कंपटीशन देती हैं, तो गूगल मतलब किसी पर जाना, जहां पर आप डॉट और गूगल ट्रेंड्स वगैरह पर सर्च करना डिजिटल दीपक और डिजिटल विद्या, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, सर का तो अभी वो खुद रैंक कर हाँ रहे हैं, मतलब आउट रैंक कर रहे हैं हाँ। मतलब। तो यही होता है पर्सनल ब्रांड। और एक तरह से पर्सनल ब्रांड जो है एक अप्रोचेबल होता है। अभी एक हम्म कंपनी खुद को लिखेगा हम्म वी, हम्म आप उनको अप्रोच नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई हम्म लिखता है मी, अगर मेरे हम्म साथ आप बात करोगे, तो मैं ना एक पर्सन बन जाता हूँ, तो हम्म अप्रोचेबल बन जाता हूँ, हाँ अपना ही भाई है चलो बात कर लेते, हम्म। ऐसा वाला फीलिंग आता है। मतलब हाँ, एक किसी ब्रांड को ब्रांड बनाने में यार काफी समय लग जाता है, पर एक पर्सनल ब्रांड को ब्रांड बनाने में आई डोंट थिंक इतना समय लगेगा, अगर आप हम्म। रेगुलर अपने अपडेटेड रहोगे, हाँ अपने आपको लोगों से यूं इंटरेक्शन आपको रखोगे लोग। ट्रस्ट मिल हाँ। जाता रहेगा, क्योंकि आप हम्म देखो, आपको ना किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करनी होती वहां पे। हम्म आप खुद ही आपका शक्ल ही एक लोगो है। हम्म इनफैक्ट मैंने देखा कि बड़े बड़े पर्सनल ब्रांड्स का खुद का लोगो नहीं होता, उनका खुद का थोबड़ा ही चिपका देते हैं, ठीक है ना। और ना, सर भी हमेशा एक पर्सनल ब्रांड की बात करते हैं, इलॉन मस्क की। हाँ हाँ, भाई। जिसको हम भी यार काफी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इलॉन मस्क का कोई भी बिजनेस अगर फेल भी होगा ना, तो अगर वो कुछ नया स्टार्ट भी करेगा, तो उसके पास लोग उसको सर्च करेंगे। आई डोंट थिंक, मैं अगर बिजनेस सक्सेसफुल उसकी बात नहीं करूंगा, पर लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे कि इलॉन मस्क नया क्या स्टार्ट कर रहा है। एग्जैक्टली exactly. और मैंने हाँ। ना एक आर्टिकल लिखा था इसी के ऊपर, बड़ा फनी सा एग्जांपल दिया था। जैसे हम्म मैं तो खुद स्टार वॉर्स का फैन हूँ यार। हम्म और अगर कोई स्टार ट्रेक फॉलो करता है तो हम्म एफ यू, आई डोंट लाइक स्टार ट्रेक, स्टार वर्स स्टार वर्स में योडा जो होता है, हाँ अभी योडा का पर्सनल ब्रांड देखो इतना ग्रो कर गया कि उसको अपना टीवी सीरीज मिल गया। हाँ, तो पर्सनल ब्रांड आपको अपना दो टीवी सीजन उसके भी। मैंडलोरियन ना। हाँ। तो मतलब वही है कि मतलब पर्सनल ब्रांड एक, हालांकि वो एक कॉमेडी की तरह लिख हम्म रहा था अपना जो हम्म मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल, लेकिन स्टिल इट्स वैलिड, लाइक लोग हम्म उसको इतना पसंद करते हैं इसलिए उसके ऊपर अभी टीवी सीरीज बना है। हम्म तो अभी तो दैट इज हाउ इट। हालांकि टीवी सीरीज है, फिर स्टिल इट्स लाइक हाँ। पीपल आर वाचिंग इट, मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग इट बिकॉज
योडा। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग की जब बात भी कर रहे हैं तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, आज के जमाने में क्या हो रहा है, लोग कॉलेज या इंस्टीट्यूट से सीखना नहीं चाह रहे, लोग पर्सनल ब्रांड से सीखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर छोटी मोटी स्किल्स की बात करें, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ डिजिटल मार्केटिंग, लोग ये पर्सनल ब्रांड से सीखना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एक बंदे से, हम्म। ना कि अब किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर जहां पर वो लाखों लाखों करोड़ों रुपए देके पढ़ते हैं लोग। और वही ना, आप देखो जब भी आप ट्वेल्थ में कभी क्लास करें तो आप क्या हम्म। बोलते हो, हम ये नहीं बोलते कि हाँ हम ये इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं, लेकिन आप ये बोलो कि हाँ हम आकाश सर से फिजिक्स सीख रहे थे, हम क्या ये बात है यार, ये काफी सही एग्जांपल दिया यार ना। आपने। मतलब ट्वेल्थ में भी यार मतलब टीचर्स के नाम चलते थे यार, ट्यूशंस हाँ के लिए भी। एग्जैक्टली हम्म। ट्यूशन का जो कोचिंग का बिजनेस तो पूरा का पूरा पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है नहीं, हाँ। वही है। और दूसरा जो वीक है अपना डिजिटल फ्रीलांसिंग के ऊपर, आई मीन उसके ऊपर क्या ही कहना यार, हम तो वीक 10। पॉडकास्ट करते ही रहते हैं कि हाँ। फ्रीलांसिंग में कितने अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे अप्रोच हम्म। करें। लेकिन इसमें फायदा एक है कि जो ईमेल टेम्पलेट्स जो शेयर करते हैं ना सर, हम्म। प्राइसिंग टेम्पलेट, ईमेल का टेम्पलेट, जो एकदम टूल बन जो जाते हैं। बारीकी होती है फ्रीलांसिंग की वो बता देते हैं सर। हाँ तो हाँ। अभी वो होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं ये सर्विस दे रहा हूँ हम्म। और कितना चार्ज करना चाहिए, मतलब वो हम्म। डाउट क्लियर हो जाता है। हाँ इतना चार्ज करेंगे तो ये सही प्राइस है, इससे कम हम्म। जाओगे तो आपको एक लोअर एंड का क्लाइंट मिलेगा, हम्म। एक्सपीरियंस भी ठीक नहीं रहेगा। इससे ऊपर करोगे तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे, प्लस आप अच्छा रिलेशन भी कैसे बिल्ड कर सकते हो उनको, मतलब ये तो हाँ। आपको हर कोई टिप्स टूल्स ईमेल दे देंगे, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना आई डोंट थिंक हम्म। एनीबॉडी विल टीच अस। हम्म। और उसके बाकी के 2 वीक्स हैं जो कि ब्लॉगिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग। आई मीन कम ऑन, एवरीबॉडी वांट्स टू बी अफिलिएट मार्केटर, लेकिन इनफैक्ट अगर कोई कंटेंट का वीडियो ना देखे और ब्लॉगिंग एंड हम्म। अफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो देखे तो समझ नहीं आएगा। सारी की हम्म। सारी जो बोनस वीडियोस है ना वो हम्म। मतलब मतलब एक प्रोसेस को बताया, पूरा प्रोसेस में चल रही है, एक साइकिल है जिसको आपको फॉलो करते जाना है। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। और नो और चौथा वीडियो जो डिजिटल मेंटोरिंग की, हालांकि हम तो अभी है नहीं मेंटोरिंग के स्पेस पे, लेकिन आई हम्म। थिंक इट्स द मोस्ट लुक्रेटिव बिजनेस। व्हाट डू यू थिंक? हम्म। आपके पास प्रोडक्ट मतलब आप खुद हाँ। हो, है ना? हाँ। और मेंटर की जब बात करें ना, आप देखो जीवन में हर कोई एक तरह का मेंटर होता है, वो हर किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान देता रहता है अपने जीवन में कि भाई एक काम कैसे करना है, किस जैसे चीज हम तरह लोग से ज्ञान करना दे है। रहे हैं हाँ आज हाँ। डीडीआईपी के ऊपर। हाँ। मतलब एक तरह से यार ये भी मेंटरिंग है यार, ये भी हम हाँ। 19 चीज से सीखे हैं, आज अब कैमरा को फेस करके बातें कर पा रहे हैं। हम्म। कहीं से यार हमने खुद को भी चैलेंज करना सीखा है उस इंटर्नशिप प्रोग्राम से। एग्जैक्टली। और वो हाँ। यार मेरे को तो कैमरा से इतना बड़ा फोबिया था कि यार वो हट गया, मैं तो बहुत खुश हूँ तो अभी। एग्जीक्यूशन सीख रहे हैं यार हम। हाँ एग्जैक्टली। और हम्म। ये बात भी सुना है, मतलब नॉलेज इज नॉट द प्रॉब्लम, हम्म। एग्जीक्यूशन इज द प्रॉब्लम। एग्जीक्यूट करना, अब ये सारे चीज ना, आप अगर हम्म। 150-200 यूट्यूब वीडियोस देख लोगे आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करोगे भाई? हम्म। कोई बंदा होता है जो आपका हाथ पकड़ के एग्जीक्यूट करवाना सिखाए। आई थिंक दैट इज द वन ऑफ द हम्म। बिगेस्ट फीचर्स ऑफ डीडीआईपी, राइट? तो ये सब तो बातें होगी ललित भाई, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि और क्या बेनिफिट्स आपको मिले, जो एडिशनल बेनिफिट्स आप बता रहे थे। हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ सारे बेनिफिट्स बता भी देंगे ना इस वीडियो, पूरी वीडियो में, तब भी हम एक तो बेनिफिट्स भूल ही जाएंगे, इतने सारे बेनिफिट्स थे यार। हाँ आई थिंक सबसे हाँ। बड़ा बेनिफिट्स तो कम्युनिटी के, हम दोनों तो वहीं पे मिले थे, हम्म। बैच 4 में मिले थे। हम्म। और ऐसा भी हुआ है कि आप कम्युनिटी बना लोगे, जैसे ललित भाई बता रहे थे, आप हर कोई स्किल्स मास्टर नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन कल को मेरे को एक क्लाइंट मिलेगा और क्लाइंट को हम्म। लेट से कंटेंट की चाहिए, और क्लाइंट मेरे को हम्म। बोलेगा यार कंटेंट के साथ साथ जरा सोशल मीडिया भी दिखा लो, तो हम्म। मैं कृष्णा भाई को बता सकता हूँ भाई साहब ये हम्म। क्लाइंट है, चलो शेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट्स भी शेयर कर लेंगे। फिर कोई लेट से कोई क्लाइंट आएगा, यार मेरे लिए वेबसाइट बना दो, मैं ललित को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूंगा। ऐसा करते भी थे हम, राइट? आई मीन व्हाई साथ नॉट? मिलके काम करते थे यार हम सब। हाँ ऐसा नहीं कि हम्म। आप देखो कि नॉर्मल कोर्स में आपको क्या होता है कि आप कम्युनिटी में नहीं होते, आप उनके ईमेल हम्म। लिस्ट में ही होते हो और हम्म। आपके सामने चलता रहता है कोर्स। यहाँ पर ना हम्म। सबसे बड़ी पावर जो है डीडीआईपी की, इसकी एक हेड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जो और हम बॉन्ड है। इंटरेक्शन कर पा रहे थे एक दूसरे से, सबसे बात तो ये थी, कोई कोई और ऐसी आई डोंट थिंक जो फैसिलिटी जो आपको ऐसा मौका देती है, आई थिंक सबके ग्रुप पब्लिक नहीं होते हैं। राइट, वो हम्म। भी होता रहता है। आई डोंट हम्म। थिंक बहुत लोग ग्रुप भी बनाते हैं यार, आई मीन हाँ नहीं। वो भी है। बहुत हम्म। सारे कोर्सेज लिए हैं वो तो, मतलब वो सिर्फ चलते रहते हैं वीडियो, और कोई हाँ। कोई फोरम बनाते हैं बट स्टिल हम्म। दैट वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता। हम्म। अब बताते ना, हाँ ये बंदा है, हाँ मैं जानता हूँ उसको। हम्म। इनफैक्ट मेरे पास भी कभी कभी काम आता है, लेट्स से कोई ओआरएम का, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का, हम्म। तो आई बी लाइक हाँ ये बंदा है, ये अच्छा करता है, उनको दे देते हम्म। हैं। हाँ, और कम्युनिटी की बात तो यार ये भी है, अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाते हो फ्रीलैंसिंग में तो आप अकेले नहीं कर सकते उस चीज को यार। एग्जैक्टली हाँ हाँ, वो है। आपको 3-4 बंदे चाहिए जो आपके साथ काम कर सके, ताकि आप डेडलाइन से पहले वो काम पूरा करके दे सको। और आई आपको थिंक यार। ये भी एक, आप डेडलाइन की बात की तो आई थिंक ये भी एक सीखने को मिलती है हमसे हम्म। कि डेडलाइन से पहले काम कैसे खत्म करें, ये ट्रेनिंग भी हम्म। कोई नहीं देगा आपको, राइट? हम्म।
और ना यार वीडियो के साथ हमको Q&A सेशंस भी मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ पर अपने एडिशनल डाउट्स जो है। हाँ हाँ हाँ। असाइनमेंट्स के एडिशनल डाउट या कोई वीडियो में हमको चीज समझ में नहीं आई हो उसको भी हम पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस में ना। हम्म आई मीन दैट इज रियली कूल राइट, मतलब कहाँ आपको मिलेगा ये सपोर्ट? हम्म मतलब असाइनमेंट हो गया लेकिन आपको फिर भी डाउट्स आ रहा है, वो कहाँ पूछोगे? वो जो एडिशनल पुश देते हैं ना इनकी टीम में, आई गेस दैट्स हाउ इट गोज, लाइक देयर कैन बी नथिंग और है बेटर ना देन दिस। सबसे बेस्ट बात मेरे को क्या लगी, इतना ट्रस्ट मेरे को मतलब सर पे उतना हो गया तब जिस दिन सर ने खुद की कंपनी में जो बंदे हायर करने लगे वो खुद के इंटर्नशिप प्रोग्राम से थे। हाँ, और तो कहीं है आते लेते भी नहीं है। इनफैक्ट मैं भी तो थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ उनके लिए, है ना। तो आई मीन हाँ वो एक सबसे बड़ी बात है ना, बहुत लोग बोलते हैं हाँ सर हमको पिक्सल ट्रैक में काम करना है, तो आई गेस दिस, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है ना, आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो तो एक कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट भी बिल्ड करते हो उनके टीम के साथ, और कल को अगर सर पूछें कि यार इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, और टीम मेंबर को दिखाएंगे कि इनमें से किसको चूज किया जाए, तो टीम मेंबर से बोलते अरे हाँ उनको तो मैं जानता हूँ, वो बंदा तो बहुत एक्टिव है, ही इज सो गुड, लेट्स टेक हिम। तो वो एक बन जाता है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जॉब करने के लिए आप पहले एचआर के साथ कॉफी पे बैठो, डेट पे लेके जाओ उनको बेसिकली, तो वही होता है ना, ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तो आप यहाँ पे आते हो तो मतलब वो होता है बिल्ड सॉरी हाँ मैं तोतला रहा हूँ, मतलब वो एक ब्रांडिंग सी बन जाती है यहाँ पे। हाँ इसको भी देख के समझ सकते हो आप, रॉ अनकट वीडियो है भाई, कोई नहीं कर रहे यार हम। हाँ हाँ और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस भाई ने पिछली बार में जो बात कही ना कॉफी पे लेके जाते हैं डेट पर लेके जाते हैं, रियली नहीं कही है, बातों को थोड़ा मतलब से समझो नहीं, कि मैंने लेके अच्छा गया हूँ हालांकि। अरे क्या बात है शायद भाई। हाँ यार, मतलब सच्ची में लेके गया हूँ, क्या तुमको लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं नहीं मुझे लगा नहीं। मजाक कर रहे हो भाई, कॉफी पे लेके जाना यार। और नहीं तो अरे देखो कितना सिंपल है। हाँ अभी तुम लिंक्डइन पे हो, किसी के हम्म कोई एक कंपनी पकड़ लो, जैसे कोई एक स्टार्टअप, हम्म एक निश जैसे हेल्थ का स्टार्टअप है, हम्म आप उनके साथ बात कर लिए कि सर आपका काम मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, ऐसा ऐसा है, हाँ आप उनको डायरेक्टली जॉब मत मांगो ना, हाँ उनको बोलना कि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आई वांट टू कम इनटू दिस मार्केट बट आई डोंट नो हाउ दिस मार्केट वर्क्स। अच्छा तो मतलब डेट का मतलब थोड़ा मीटिंग टाइप अरे बिठाने भाई का। डेट में मतलब थोड़ी ना टिंडर पे जाके लीड जनरेट कर रहे ऐसा नहीं होगा यार। हाँ उनको बुला लेना कि सर लेट्स मीट हाँ ओवर कप ऑफ कॉफी एंड लेट्स डिस्कस दिस, तो हम्म उनको भी एक फायदा मिलेगा कि हम्म उनको भी बता सकते हो कि सिंस आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इन योर कंपनी, हम्म डायरेक्टली बोल भी देना। हम्म और आई गेस कि इस एक्सपीरियंस के बाद, अपने खुद के वेंचर के बाद, I could use your extra knowledge. Plus, हम्म I could be a really valuable asset if I really understood your company हम्म और your competitors. तो हम्म ना एक वो भी बॉन्ड बन जाए, ट्रस्ट बन जाता है हम्म आपके और एचआर के साथ, आपके और एक स्टार्टअप के सीईओ के साथ। तो वही जो होता है, जो पर्सनल हम्म ब्रांडिंग की बात आती है, तो वहीं पे काम आता है ना फिर। हाँ मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये सब कर सकते हो। हम्म हाँ, तो यही है, एडिशनल बेनिफिट्स का तो हम्म बात कर ही लिए। हम्म और एक चीज है, मतलब ये मेरे को बोलना ही है यार, मतलब मेरे को तो बोलना ही है, कुछ लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हम्म प्लीज डोंट जॉइन टीडीआईपी। तो ललित भाई आप बताओ, किन लोगों को नहीं आना चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले मैं तो बात करूंगा ना जिन जिन बंदों को अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, मतलब जो मतलब जिनको मतलब ये लगता है ना कि वो कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनसे मैं एक बार बोलूंगा अगर आप ज्वाइन करके काम करना सीखना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन करो, और लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते ना तो बिल्कुल मत करना है ज्वाइन। आप अगर ना मतलब सीरियस हो हाँ ना आप आप। एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते चीजों को, मतलब बस देखना चाहते हो वीडियोस को, ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हो तो नो भाई ऐसा मत ज्वाइन करना। यहाँ पर आपको चीजों को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं नहीं कहूंगा अपने वहां पर जाकर टाइम वेस्ट करो अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते चीजों को तो। सच बताऊं ललित भाई, मैंने हाँ यही सोच के आया था, मेरे को तो लगा, हम्म हाँ यार मुझे तो असाइनमेंट तो मेरे से नहीं होगा, हम्म ऐसा सोच के आया था, लेकिन हम्म यार मैं खुद सरप्राइज्ड हो गया कि यार असाइनमेंट हो जा हम्म रहे हैं यार, मैं हम्म फेसबुक ऐड रन कर सकता हूँ, ईमेल भी हम्म भेज सकता हूँ, आई मीन वो जो फीलिंग होती है ना, मतलब हम्म अलग ही लेवल की होती है वो चीज़। और दूसरी चीज अगर आप अपने कैरियर लाइफ को लेके बिल्कुल भी मतलब थोड़े बहुत भी सीरियस नहीं है ना, तो यार मत करना इसको ज्वाइन यार। बात कर। अगर आप थोड़े बहुत भी सीरियस हो ना, मैं बोलूंगा आप बिल्कुल जाकर ज्वाइन करो, आप थोड़े बहुत से इतने ज्यादा सीरियस हो जाओगे। हम्म जैसे यार मेरे को देख लो यार, इतना मैं आपके सामने थोड़ा सा लाइव एग्जांपल बोल सकता हूँ। तो आज अभी तो हाँ पढ़ाई कर रहे हो ना, मतलब हाँ अब तक पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं साथ ही साथ ना सब चीजें करता जा रहा हूँ यार। बीटेक फाइनल ईयर तुम्हारा? हाँ नेक्स्ट सेमेस्टर बीटेक फाइनल ईयर हो जाएगा मेरा स्टार्ट। हाँ, तो भाई हाँ ने कैंपस छोड़ दिया, सोचो, कैंपस छोड़ दिया इसने फ्रीलांसिंग के लिए, मतलब कितना कैंपस नहीं भाई, कैंपस प्लेसमेंट छोड़ दिया हाँ तो हमने। भाई कैंपस हाँ कैंपस प्लेसमेंट छोड़ दिया, चलो हाँ वही बात है।
तो मतलब आप सोच ही सकते हो, थोड़ा सा भी आप सीरियस होंगे तो क्या नहीं कर मतलब सकते। अगर आपका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, मैं तो बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग किस किस को सीखनी चाहिए ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, या कोई भी बंदे हो यार, मतलब अगर आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए टाइम है और कुछ सीखने के लिए भी टाइम है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सीखें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है आपको आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो ना, डिजिटल मार्केटिंग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि आप कोई भी नया बिजनेस देखोगे ना, वो डिजिटल मार्केटिंग के बिना अधूरा है। और मैं भी ये भी बोल रहा हूँ कि आपको हम्म। ये नहीं बोला कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में ही करियर बनाना है। अभी सोचो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उस दिन, जैसे ललित भाई हम्म। एक इंजीनियर हैं, हम्म। मतलब पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि हम्म। सोच लो कि लेट्स से ललित भाई का एक ब्लॉग होगा मैकेनिकल हम्म। इंजीनियरिंग के ऊपर, बाइक्स के ऊपर। हम्म। लेट्स से बाइक का ब्लॉग बना लिया, उनके हम्म। इंजीनियरिंग को ही डिस्क्राइब करते गए करते गए, हम्म। और कल को रिज्यूमे की जगह बोल देना, देखो भाई रिज्यूमे में तुमको मैं लाखों चीज फेक कर सकता हूँ, लेकिन तुम आके हम्म। मेरा ब्लॉग पढ़ के देखो, हम्म। देखो मैं कितना जानता हूँ बाइक्स के बारे में, सारे के सारे मैंने लिखे हैं, और ये देखो कंपनी आपको हायर करेगा ही नहीं करेगा। हम्म। और जब जब बात करें, कुछ स्ट्रीम ऐसी भी होती है, जैसे मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, जिसमें आप अपने इंजीनियरिंग स्टेट में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप चीजों को प्रैक्टिकली सीख सकें। तो आप क्या कर सकते हो, साइड से उस चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि एग्जैक्टली। वो आपके रिज्यूम में थोड़ा बहुत वो डालेगा इंप्रेशन ऊपर से। राइट। आई हम्म। थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज हमारी मिसेस रिद्धि देवरा। आई गेस हम्म। उन वो एक मदर है, आई मीन शी हम्म। इज लाइक शी इज रिमोटली connected to digital हम्म। marketing, but she is primarily a parenting influencer, right? हम्म। बन गई अभी, सोचो हम्म। 50K प्लस फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम, और इनका हम्म। बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। अगर वो इन सब कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं होती, हम्म। ठीक है, तो आई मीन शी वुड बी हैविंग ए वेरी बैड टाइम, राइट नाउ शी अंडरस्टूड एवरीथिंग। और देखो हम्म। कहाँ क्या लेवल का बिजनेस करते हैं, आप तो हम्म। काम भी कर चुके हो उनके साथ, और राइट? ना बेनिफिट्स की बात करिए तो हम इस चीज को बताना भूल गए कि आपको उस ग्रुप में हर तरह के लोग मिलेंगे मिलेंगे कम्युनिटी में, स्टूडेंट से लेके बिजनेसमैन तक, जो काफी लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कर रहे होंगे, वो भी मिलेंगे एग्जैक्टली। आपको उस ग्रुप में। क्योंकि हर कोई सीखना चाह रहा है इस चीज को। ये नहीं कि उनको उनको उस चीज से पैसा कमाना है, बट उस चीज का यूज करके उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, खुद को ग्रो करना है, तो वहां पर डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं बताता हूँ बहुत सही हम्म। स्टोरी लिखा था। तो एक बंदे हैं जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, उनसे हम्म। पूछना पड़ेगा फिर। तो यू नो ही इज हैविंग अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हालांकि वो हम्म। ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, हम्म। उसमें भी वो लोग सालाना करोड़ों का व्यापार करते हैं, हम्म। ठीक है। और वो डिजिटल स्पेस में थोड़े कमजोर हैं, इसलिए ये सीखना है। अब भी वो हम्म। बंदे जब मुझसे पूछते हैं कि जैन मेरे को ये डाउट क्लियर कर दो, मेरे को लगता है यार सर आप किसको पूछ लिए यार। मैं हर बार बोलता हूँ उनको कि आपका तो इतना एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में, लेकिन वो स्टिल बोलते हैं कि यार जैन तुम ना, मैं भले ही ऑफलाइन मार्केटिंग को बहुत अच्छे से जानता हम्म। हूँ, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग तुम मुझसे अच्छा जानते हो, तो हम्म। इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हम्म। अभी वो बंदे मतलब वही है ना कि मतलब हर, even if that level of businessman, he is हम्म। not so proficient with digital marketing, he हम्म। needs your help। और कल को जैसे अगर इस तरह की कंसल्टिंग आप करते रहो और उनको हेल्प करते रहो, हम्म। कल को उनको जरूरत पड़ी एक डिजिटल मार्केटर की और आप वहां पे अप्लाई कर दिए, हम्म। सोचो क्या लेवल होगा आपका, क्यों नहीं हायर करेंगे आपको वो, हम्म। है ना? मतलब ना, ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल ऐसी हो गई जो आपको ऊपर से गार्निश कर देती है। हाँ, चेरी ऑन द टॉप जैसे। हाँ और या। वही है ना, जैसे वो बंदे हैं और कल को उनके कोई कॉन्टैक्ट्स में एक वैकेंसी निकला, इनको हम्म। वो पूछे अरे यार मेरे को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ऐसा होता हम्म। है, लोग बोलते हैं यार, मैं खुद एचआर हम्म। के इंटरव्यू में था। तो वो बंदे भी क्या करते हैं, अरे तुम इतना क्यों ढूंढ रहे हो यार, मेरे पास एक बंदा है, चलो मैं देख के हम्म। देता हूँ तुमको। हम्म। उस और तरह से जैन, हाँ, और जैन भाई रेफरेंस। इतना से बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार पूछना भूल गया आपसे, आपके हिसाब से किन किन लोगों को ये डीडीआईपी इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करनी चाहिए? अच्छा वो नहीं बता रही। हाँ। अरे तुमने तो बता ही दिया कि यार जो लोग एग्जीक्यूशन का जो है, हम्म। मतलब मैं नहीं चाहता कि, मैं नहीं बोल रहा कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको हम्म। कुछ नहीं पता, जैसे मेरे को तो कुछ हम्म। नहीं पता था, हम्म। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता हो तब भी चलेगा, लेकिन आपके हम्म। अंदर ना वो जज्बा होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा, अप्लाई हम्म। करूंगा। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो हम्म। चाह नहीं है आपके अंदर, तो यार हम्म। आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको कहीं भी हम्म। कोई नहीं बचा सकता, डीडीआईपी क्या है। हम्म। और यार डिजिटल मार्केटिंग तो एक स्किल ओरिएंटेड फील्ड है, जहां पर हम्म। आपको सर्टिफिकेट मैटर नहीं करते, बल्कि स्किल मैटर करती है। और ये ना आपको एक रिज्यूमे बिल्ड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जो चीज आप सीखते जा रहे हो ना, वहां पर वो एग्जीक्यूट करते जा रहे हो साथ के साथ। क्योंकि हमने फेसबुक एड्स सीखा, हमने फेसबुक एड्स रन करी, गूगल एड्स सीखा, गूगल एड्स रन करे, वेबसाइट बनाना सीखा, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई, तो एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं हर चीज को, रिज्यूमे बिल्ड करते जा रहे हैं एक तरह से अपना यार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। वही खुद का रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं, वो एक अच्छी हम्म। बात है। हम्म। और वही है बेसिकली, आई थिंक दिस इज व्हाई इट्स एन इंटर्नशिप, हम्म। व्हाई डू यू डू ए कॉलेज इंटर्नशिप?
हालांकि ये प्रॉपर इंटर्नशिप नहीं है, वी डोंट हैव एचआर स्ट्रक्चर और एनीथिंग, बट आप कॉलेज इंटर्नशिप क्यों करते हो? आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल सीखना होता है, इसलिए आप कॉलेजेस में इंटर्नशिप करते हो, ना कि आपके सीवी में डालने के लिए। वो पर्पस नहीं है इंटर्नशिप का। और इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी पर्पस यही है कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको दे सके। बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं ना कि हाँ हम कौन रिज्यूमे में लिखेंगे हम लोग पिक्सल ट्रैक के इंटर्न से। नहीं भाई, ऐसा इंटर्नशिप नहीं है ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। हाँ, जो कि लेकिन जब हम इंटर्नशिप की बात कर ही रखते हैं तो आपको ने पहले क्लियर कर दिया कि इंटर्नशिप क्या होती है, सीखने के लिए होती है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं और पर जाकर फ्री इंटर्नशिप करते हो तो वहां पर आप इतना सब नहीं सीख पाते इतना यहाँ पर सीख रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक स्किल में सीख पाओगे, क्योंकि आपको एक स्किल को लेके बैठा दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है। पर यहाँ पर ना आप अलग अलग चीज टेस्ट कर पा रहे हो, अलग अलग चीजें सीख पा रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एग्जैक्टली और वो है ये चीज मैं पता, मैं इंटर्न पे रह चुका हूँ ना यार। तो एक जगह पे था इंटर्न, तो मेरा काम यही था, मेरे को सिर्फ माइंड मैप्स बनाने थे। कंटेंट बहुत बाद में आया, मेरे को सिर्फ माइंड मैप बनाने थे। और एक जगह पे इंटर्न था, वहां पे मेरे को ईमेल का कंटेंट मिल जाता था। मेरा काम यही था कि ड्रिप सीक्वेंस बनाए, जो होता है ना 21 ईमेल के बाद कौन सा जाएगा कितने दिन, वो उतना हार्ड नहीं है, हमें बस वही करते रहना है। आई गेस वो देख देख करके मेरे को थोड़ी बहुत कॉपीराइटिंग आ गई, उनके कॉपीराइटिंग स्किल्स को देख देख करके। लेकिन वो क्या काम है यार, दिन रात आप वही करते रहोगे, मतलब नॉर्मल ऑफिस इंटर्नशिप। और यहाँ पे आप क्या कुछ नहीं कर रहे, आप मतलब कंटेंट भी बना रहे हो, यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हो, ट्राइब बना रहे हो, जो कि मतलब कंपनीज नहीं कर पाती, सोचो, है ना। और यहाँ पर तो मतलब बात है ना वैसी हो गई ना, आपके पास ऑरेंज भी ले लिया, एप्पल भी ले लिया, बनाना भी ले लिया, सबको मिक्स कर दिया, जूस बना दिया, आपको सर्व करा जा रहा है, आपको सब चीज सिखाई जा रही है ना यार। हाँ, एक तरह से ये सब ट्राई किया तभी मेरे को पता चला कि हाँ, हाँ मैं कंटेंट में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ अभी। या फिर फेसबुक एड्स और कंटेंट में बोल सकते हो। हालांकि मेरे को अब टी शेप नहीं बोलोगे, मेरे को बी शेप तो बोल ही सकते हो, दो चीजों का मैं कंबाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। और यार मैं एक चीज को बड़ा फॉलो करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको चीजों को ट्राई करके देखना चाहिए चीज को। और मैं बोलूंगा अगर डिजिटल मार्केटिंग यार थोड़ी से पैसों या किसी चीज में फ्री में ट्राई कर रहे हो यहाँ पर, तो भाई आप अगर ट्राई कर सकते हो और आपको लगता है कि आप चीज में उसमें कैरियर बिल्ड कर सकते हो, भाई क्यों नहीं जाओगे उस चीज के पीछे आप। और एक चीज है ना भाई, आप सोचो फेसबुक ऐड का जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए जैसा है, जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेगा उसके लिए भी वैसा है। हाँ, वर्डप्रेस आपके लिए जैसा है, बड़े ब्लॉगर्स के लिए भी वैसा है। ईमेल कन्वर्टकिट आपके लिए जैसा है, एक कुछ बड़े कंपनीज के लिए भी वैसा है। तो आपको ना वो लेवलिंग फील्ड आ जाती है कि आप उनके लेवल का भी काम कर सकते हो। वो है डिजिटल मार्केटिंग। और ये इंटर्नशिप जो ये रेवलेशन दिखाया ना कि हाँ मैं यहाँ घर बैठे बैठे कन्वर्टकिट में या फिर कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल में अपने कंटेंट के जरिए अपना लिस्ट बिल्ड करके अपना इनकम उन कंपनी से भी बेटर कर सकता हूं जो ये काम करती हैं। ये जो रेवलेशंस है ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आई गेस दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम DDIP। और ना फिर अब इतना सब बात कर ही लिया है हमने, तो यार बात करते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे TDI इंटर्नशिप के साथ। हाँ यार, उसके लिए तो आप हमारे इंटरव्यूज भी देख सकते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस का। लेकिन हाँ, ओके इंटरव्यू देखने के लिए क्या करना है, डिजिटल दीपक सर के चैनल पर जाना, यूट्यूब पर, वहां पर जाना, जयंत भाई और ललित भाई दोनों का इंटरव्यू मिल जाएगा आपको। हाँ ओके ओके, पर्सनल पर्सनल हाँ, अरे यार मैं इतना बतलाता हूँ यार। ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें करेंगे तो आई गेस जैसे मैंने बताया था अपने इंटरव्यू, इट्स नॉट जस्ट अ करियर डिफाइनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इट्स अ लाइफ चेंजिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट। आई मीन ये बात तो मैंने यार अपने उसमें इंटरव्यू में भी कही थी सर के साथ। वही, आई मीन व्हाई नॉट, आपने भी कही थी यार, दोनों ने कही थी यार। दोनों ने कही थी। तो आई गेस दिस इज यहाँ पर मैं वही बता सकता हूँ, कहीं पर मुझे कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं मिला किसी के साथ, कहीं लोग भी मेरे को इतने अच्छे मिले, राइट। हालांकि ये भी पता है कि मैं जलस होता था, जैसे ललित भाई आप तो इतने काम लेते थे, मेरे को लगता है यार इसको बंदे को कितना मिल रहा है यार। आई वाज लाइक फिर क्या बोलते, इसीलिए तो आपके साथ हमने बात करी ना कि ललित भाई आप कैसे करते हो, क्या करते हो, यू नो। एक हमारी भी बॉन्डिंग ऐसी बनी है, आपके ज्ञान से मेरे को भी एक पुश मिलेगा, हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज जो है ना, कम्युनिटी, वो सपोर्ट, आई मीन मेरे को ना थोड़ा थोड़ा इमोशनल लगता है क्योंकि यार कोई MBA से ज्यादा है ये इंटर्नशिप का वैल्यू, राइट। तो या दैट्स प्रीटी मच इट। आपका बताओ, आप ही बताओ।
मेरा तो ये सिंपल सी बोलूंगा ना, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, मेरे पास इतना सब कुछ करने के लिए नहीं था। मैं हाँ, हालांकि मैं थोड़ा बहुत कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग में पहले से, पर ना मैं इतना नहीं बोलूंगा कि मैं उस लेवल पे था जिस लेवल पर अब हूँ। मतलब मेरे पास ना ये सेटअप था, ना ये माइक वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास सेम। उस समय। हाँ, बस ये सब इंटर्नशिप के बाद ही बिल्ड किया है। तो इंटर्नशिप में क्या हुआ, जैसे ही हम ज्वाइन किया हम सब ने, तो हमने अलग अलग तरह के लोग मिले हमको। तो थोड़ा सा उनके आइडिया लगता है किस तरह के लोग किस तरह की बातें करते हैं, क्लाइंट्स किस तरह के होते हैं, ये सब थोड़ा सा आइडिया लगने लगा। और धीरे धीरे जब वीडियोस देखने लगे, एक दूसरे की हेल्प करने लगे, तो ना थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड होता गया, फ्रेंड्स बनने लगे, ग्रुप में मजाक चल रहा था, थोड़ा बहुत चलता रहा। मतलब होता ना ऐसे रैंडम अपना फ्रेंड्स वाला ग्रुप मैसेज होता है, थोड़ा सा वैसा बनने लगा। और हम पढ़ाई की भी बात कर रहे हैं, स्टडीज की भी बात कर रहे हैं, करियर फोकस बात कर रहे हैं, हर तरह की बात हो रही थी। फिर ना हाँ, हमने क्या किया, एक एक हमारे इस बंदे के साथ इंटरेस्ट मैच हो रहे थे, तो सबने सब ग्रुप बना लिए एक तरह से अपने। वो अपने पर्सनालिटीज हाँ बेस्ड ग्रुप्स बन हाँ जाते थे। हाँ ये इसकी तो बारे में बात करी नहीं है, सर ने हमको कितना अच्छा मौका दिया था जिसपे हम अपने। लेट्स कीप इट अ सीक्रेट बाय द हाँ वे। हाँ लेट्स ओके। कीप दैट ए सीक्रेट। अगर आपको जानना है तो ज्वाइन करिए जा करके। हाँ हाँ दैट वाज मतलब द काफी फर्स्ट अच्छा। हाँ, तो ना फिर हमने यार उसमें अपने ग्रुप बना लिए, पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। आई थिंक हम 4 पांच बंदों का एक ग्रुप बन गया था, काफी यार से हमने काफी हाँ, वो फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स उठाए थे। काफी नहीं, मतलब वही बड़े बड़े जो फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स आते थे, जैसे कि हाँ वो अपने कृष्णा भाई के पास आ गया, वो हाँ फिर यार वो अकेले नहीं कर पाते ना, वो उनको तो हाँ कहीं ना कहीं हमसे भी हाँ। कनेक्ट करना था। तो हम्म वो था कि मतलब हम्म 4-5 बंदे ग्रुप बना के हम्म एक काम खत्म हम्म कर लिए, पैसा का पैसा मिल हम्म गया। मतलब वही एक बॉन्डिंग भी बन जाती है, जैसे कि हम्म। अभी और हम दूसरी लोग बात ये पॉडकास्ट में थी इस यार, तरीके से। हाँ, मतलब मेरे ऐसे 20 साल के बंदे के लिए, ऐसे 28 28 30 30 साल के बंदे जिन्होंने कॉर्पोरेट लेवल में काफी कुछ उखाड़ रखा था, उन ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना आसान नहीं था। लेकिन इस ग्रुप ने मेरे को मौका दिया उनसे कांटेक्ट करने का और हाँ जानने का यार कॉर्पोरेट लाइफ में क्या चल रहा है, हाँ। इज इट रियली वर्थ इट और नॉट। और उसके ऊपर मैं बताऊंगा, मैंने जिंदगी में कभी कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन, मैं तो यार गवर्नमेंट सर्वेंट से, वो वाले इंडस्ट्री से था मैं, एजुकेशन हम्म से। तो यहाँ पर आके पता चला कि यार ये भी बहुत एक्साइटिंग है ना। हाँ और मैं क्या हूँ, जैसे आप अपना पर्सपेक्टिव बोलो, आप स्टूडेंट थे हम्म। और मेरे पास अब स्टूडेंट भी हूँ। लोन्स थे। स्टूडेंट हूँ और मेरे पास क्या है, स्टूडेंट लोन्स थे। हाँ अब जब वो स्टूडेंट वाली फेज से बाहर निकल जाता, अब जो हिट करता है रियलिटी, हम्म कि भाई साहब बहुत एंजॉय कर लिया स्टूडेंट लाइफ, हम्म अभी लोन भुगतो। तो हम्म वो जो प्रेशर हुआ करता ना, वो जो हम्म इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स की वजह से वो जो क्लियर हुआ, जो भी पैसे वैसे हम्म मिले फ्रीलांसिंग करके, आपको भी पैसे वैसे मिले हैं, राइट। तो वो तो मॉनिटरी बेनिफिट्स तो छोड़ ही दो यार, मतलब वो तो मैं बता भी नहीं सकता कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है उससे, राइट। और ना इसमें आई थिंक इस ग्रुप के अंदर काफी सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो गए थे। हाँ वो भी है, कई कई लोगों ने हम्म तो एजेंसीज भी बना लिया छोटी छोटी अपनी। वो तो अब भी चल रही हैं यार। हाँ, आई गेस वो जो अनुरण जिनका इंटरव्यू सर ने लिया था, उसने तो हाँ, एजेंसी बना के $50,000 US डॉलर तक का बिजनेस खड़ा कर लिया। रेवेन्यू करा थे। रेवेन्यू, हाँ, मतलब दैट्स गुड, राइट, आई मीन व्हाई हाँ, नॉट। और मतलब हर तरह की चीज बताइए आपको, क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, सब चीज बताया जाता है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में, तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। अगर है आपको ना। अपने हाँ फंडामेंटल्स बेसिक्स पूरे के पूरे क्लियर चाहिए, तो DDIP इज द बेस्ट प्लेस टू कम। एंड हम्म या आई गेस हम अपने लिंक भी दे सकते हैं ललित भाई कमेंट्स पे। हाँ, लोगों को ज्वाइन करना होगा तो यार लिंक डाल देंगे यार नीचे, ज्वाइन कर हाँ, सकते हैं इससे। ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन यार हमने सर इंटर्नशिप की बात कर ली ना पूरी, तो मैं थोड़ा सा मेंटर के बारे में बताना चाहूंगा, दीपक सर के बारे में यार, कि हाँ व्हाई ठीक है। यू शुड चूज दीपक सर। हाँ, तो यार दीपक सर क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि दीपक सर की यार जर्नी स्टोरी है उनकी यार, पूरी एक कहानी है उनके पास। ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया, स्टार्टअप्स में काम किया, फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, सारे स्किल समझे, एड्स रन करिए, मतलब काफी एड्स नहीं, ये नहीं हजारों के लाखों के एड्स रन करे उन्होंने, सब खाया, और अब भी एड्स रन करते हैं। मतलब खुद के बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया खुद से और इसने। खुद का स्टार्टअप भी उन्होंने बनाया। हाँ, खुद के यार ऑथर भी है, उन्होंने बुक राइट करना भी बताया लोगों को, बुक कैसे लिखना है है ना थोड़ा मेरे बहुत पास, बताया। कहाँ गया है, यहीं पे देखो, मैं खरीद कर रखा है। और यहाँ एज ऑफ पर सैनिटी। एज ऑफ सैनिटी, और इसमें मतलब एक एक जगह पे तो मैंने ऐसे लिख रखा है, देखो ये पॉडकास्ट में नहीं हाँ। दिखेगा वैसे, पॉडकास्ट में तो दिखता ही नहीं है, लेकिन लेकिन पढ़ यूट्यूब के में जो बता दो। तो कुछ ऐसे पैराग्राफ लिखे हैं उसने, जिनके हम्म बाजू में ऐसे लिख देता हूँ प्योर गोल्ड। तो हम्म एक पैराग्राफ एक फाइनेंशियल के ऊपर था, जैसे हम लोग सोचते हैं ना हम्म पैसा नहीं है कैसे करें। तो सर ने बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी है अपने पेज 25 में, जिनको चाहिए तो ये बुक भी खरीद सकते हैं, एज ऑफ सैनिटी। जिसमें उन्होंने लिखा है कि इफ इवन इफ फाइनेंशियली इट्स नॉट अ बर्डन फॉर यू टू हैव अ फ्रेंड और फैमिली इन द टीम, it could still cost you. If हम्म someone is not contributing to their best capacity, it sets a wrong tone with the other team members who are working hard. तो इसमें ना टीम बिल्डिंग और हम्म क्यों अपनी टीम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना हम्म। चाहिए, एक अच्छी टीम बनाना क्यों जरूरी है इसमें तो उसके। ऐसे ये भी साफ साफ बताया था कि अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कभी भी स्टार्टअप नहीं करना चाहिए।
जो हाँ कि गलती मैं कर चुका हूँ पहले यार एक अरे बार। यार हाँ, बट यू नो बट स्टिल लाइक इफ हाँ आई वुड रिमोटली डिसएग्री विद दैट, नॉट लाइक दैट कि हाँ यार बचपन का दोस्त है तो स्टार्टअप कर लेते, ऐसा नहीं होता। अगर सेम स्किल सेट है आपका हाँ तो व्हाई नॉट। हाँ। और सेम स्किल सेट से मतलब मैं बोलूंगा सेम डोमेन में स्किल सेट है, क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर वर्डप्रेस अच्छी तरह से डिजाइन करने की स्किल्स हैं और मेरे पार्टनर के पास भी सेम स्किल्स हैं, तो मतलब यार वो मेरे लिए उसके साथ थोड़ा सा बात वर्क करना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि यार उसकी स्किल्स थोड़ी अलग हो सकती है, मेरी स्किल्स थोड़ी सी अलग हो हाँ सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री तो वो स्किल सेट्स होने कॉन्ट्राडिक्ट हो चाहिए, सकती है थोड़ा बहुत। कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। हाँ हाँ सही है, हाँ सही बात है। और आपने तो बता भी दिया सर के बारे में, पर मैं थोड़ा हाँ। जितना भी बात किया हूँ यार, सर इतने अप्रोचेबल है ना। आई मीन हम्म एक बंदे के साथ तो बात ही कर रहा था, वो बोल रहा था कि यू नीड टू हैव अ बिग बिग हार्ट टू डिलीवर व्हाट ही इज डिलीवरिंग। आई मीन हम्म वही बता सकते हैं। आई मीन वो हम्म बंदा भी ज्वाइन कर रहा है वीक 11 में, हम्म बैच 11 में। तो हम्म आई गेस या आई मीन एक मेंटर जो कि अप्रोचेबल है, एक प्रोग्राम जो कि मतलब हम्म इम्प्लीमेंटेबल है, जो कि रिजल्ट्स देता है, और हम्म तीसरा एक कम्युनिटी जो कि आपको सपोर्ट देती है। अरे यार क्या चाहिए आपको एक कोर्स में और बेसिकली। यार वो अपने वर्क के लिए काफी सीरियस है, उनको देखोगे आप हर तीसरे दिन यार वो लैब वेबिनार लेते रहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रू वैल्यू देते हैं, सब कुछ बस समझा देते हैं उनको वेबिनार में हर तरह से बच्चों राइट को। राइट। हाँ। तो तो आई थिंक यार काफी ज्यादा रिव्यू कर दिया हमने, काफी सारी वैल्यूएबल पॉइंट शेयर कर दिए हैं। आई थिंक ये तो लंबा चल यार गया हमारा वीडियो नहीं। हाँ भाई रॉ अनकट है, अब भी बोल रहा हूँ अरे तो क्योंकि यार बोलने की लोगों को, जरूरत नहीं यार। अरे यार लोगों को लगता है यार पेड रिव्यू कर रहा होगा यार, ऐसा कर रहा होगा, तो यार नहीं नहीं बस। वैसा थोड़ी होता है। हाँ और नहीं मतलब क्या हुआ है कि मतलब आई मीन हमारे नॉर्मल बातें तो यार छोटी छोटी होती है, डीडी के हम्म साथ ना इमोशंस जुड़ गया है इनके साथ, तो हम्म मतलब उनके बारे में बात करेंगे तो यार लंबा खींचता ही जाएगा, ये उसका कुछ नहीं हम्म कर सकते। और हम्म या दिस इज एज लिली सेड, दिस इज वी आर डूइंग इट आउट ऑफ आवर इमोशंस एंड पैशन। सो क्योंकि हम्म हमारा इंटर्नशिप हाल ही में खत्म हुआ है, तो सोचे कि यार चलो जितना हमको मैसेजेस आ रहे हैं उनका भी आंसर दे दें, उसके हम्म ऊपर प्लस लेट्स जस्ट गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू कि हमारा हम्म एक्सपीरियंस कैसा था और हमको क्या मिला है यहाँ पे। तो आई गेस कुछ कॉन्स भी रहे हैं। आई मीन हालांकि हम अर्ली बैचेस थे इसलिए वो सब भी अब कवर तो हो यार गया, वीक 10 वीक 11 बैचेस तक आ गए हैं, तो काफी सारी काफी मिस्टेक से। स्ट्रीमलाइंड हो गए वो। हाँ मतलब हाँ। हाँ मतलब ईच वीक में आप जाओगे ना, वो ईच वीक पहले वीक से बेस्ट होगी, ये हाँ कॉमन चीज है वही। यार। और ये हाँ कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती है, तो अगर आप लेटेस्ट बैच ज्वाइन करिए आपको सबसे अपडेटेड लेसन मिलती है बेसिकली। हम्म तो आई मीन व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, राइट। हम्म सो या इसी के साथ चलिए ललित भाई बंद करते, नहीं तो हम बातें करते रहेंगे 2 घंटे, 2 3 3 घंटे तक हाँ। इसके लोगों ऊपर। को बता तो दो यार ज्वाइन कैसे करना है DDIP अरे हाँ इंटर्नशिप अगर प्रोग्राम। हाँ वो बात है, कॉल टू एक्शन तो रहना ही चाहिए। हाँ तो अगर आप लोग DDIP ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको हम्म डिस्क्रिप्शन में और हमारे पहले कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा टाइप फॉर्म का, वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो, जो कि पूरा फ्री है। रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री। उसमें आप खुद देखो कि सर आपको कैसे नर्चर करते हैं, खुद हम्म देखो कि आपको कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो। हम्म और उसके बाद आपको एक लॉन्च वेबिनार में बुलाया जाएगा जहां पर आप इनका कोर्स ले सकते हो। और यार आपको पूरा सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। बताया, हमसे हाँ बेटर बताया जाएगा, हम तो उसके बाद आपकी पर्सनल चॉइस है आपको लेना है कि नहीं। हाँ जी, हाँ हम्म जी वो बात है। तो हम्म और रही बात जो लोग स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, हालांकि आपको लिंक नहीं मिलेगा उसके लिए, तो आप यूट्यूब को आना ही पड़ेगा आपको। हम्म अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट में लिंक मिल जाएगा, और अगर हम्म दोनों पे है, आप दोनों में हम लोग को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम्म यूट्यूब पे लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, तो बहुत सारे काम करने को बोल दिए तो चलो ठीक है, आज बहुत जो भी लंबा करो चल भाई गया। दिल से करना। दिल से करना, चलो सही है। चलो हाँ यार अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दिस एंड। मेरे को तो लगता है ललित भाई कुछ लोग बोर होकर निकल गए होंगे यहाँ से तो मतलब यार जिसको अपनी लाइफ में वैल्यू चाहिए, जिसको सच्ची में जानना है, उनको फर्क पड़ता है, बाकी यार किसी को हम क्या फर्क बोल सकते हैं यार। अगर हाँ काफी लोग सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा पॉडकास्ट, वैसे ही सुनते रहिए। हाँ जी चलो ठीक है। नहीं तो तो यार ठीक इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। है सही है सही है। हाँ चलो सर, तो फिर अभी एंड करते हैं अपने तो पॉडकास्ट भाई को, अपने वीडियो को। तो या गुड नाइट, बाय बाय।